हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार क्लास होती है और वह शुरुआत हो चुकी है उस क्लास की। तो आज काफी अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ लगातार पढ़ रहा है वह हर एग्जाम के लिए पढ़ रहा है और हर एग्जाम को क्रैक करने का हिम्मत रखता है। तो सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। खेल सिर्फ कंसेप्ट का होने वाला है और एचसीएफ एलसीएम का हम पढ़ रहे हैं डे 6। ऑलरेडी डे 5 में मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस भी हम साथ के साथ करते चल रहे हैं, जो कि बहुत आवश्यक होती है किसी भी एक विद्यार्थी के लिए अगर वह उस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहा है कि उसको सिलेक्शन लेना है। अगर मैं आपके आगे बात करना चाहूं तो आप मेरा डिटेल कोर्स पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर। अगर आप मेरे फाउंडेशन बैच में जुड़ते हैं तो मेरा 5 बजे क्लास होती है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। मेरा नया फाउंडेशन बैच भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो आपको अगर स्टार्टिंग से भी पढ़ना है तो भी आप अभी लेकर इस बैच में भी जुड़ सकते हैं और उस बैच में भी। तो कोई अलग से फीस नहीं होता है, सेम ही फीस में आप लंबे समय तक मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एसएससी एग्जाम पर आप जाएं, गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जाएं, 12 और 24 महीने का बैच ले लें और हैवी रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर आप मेरे साथ में जुड़ जाएं। जैसे साहिल 10 लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा अच्छा खासा और बढ़िया तरीके से आप अपनी चीजों को बेटर बना सकते हैं। अगर मैं आगे बात करना चाहूं तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर उनके कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अगर अनअकैडमी पर लेते हैं तो भी आप साहिल 10 एज ए कोड लगाकर जुड़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, आपके लिए एक खास सेशन आता है। कौन कौन इस प्यारे से सेशन को डेली लेता है रात को 8 बजे? अगर ले रहे हो तो आप एक लेवल अप ऑलरेडी हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, ये मैं कह रहा हूं और ये प्रैक्टिस सेशन कहता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेशन जो कि रात को 8 बजे डेली अनअकैडमी पर होता है, वो भी बिल्कुल फ्री। 79 नंबर का हमारा सेशन होने वाला है आज, तो जुड़ना ना भूलें मेरे साथ में। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफाई कर लीजिएगा। साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर फ्री प्लान में एग्जिस्ट कर जाना है और टेस्ट सीरीज भी अगर देना चाहें तो वो भी आप साहिल 10 कोड लगाकर दे सकते हैं। करना क्या होगा, एसएससी एग्जाम आपको गोल सेलेक्ट करना होगा, स्पेशल क्लास पर जाना होगा, मेरा नाम सर्च कर लेना होगा और मेरा नाम सर्च करने के बाद स्पेशल क्लास पे जाने के बाद सी ऑल पर चले जाना और 8 PM वाली क्लास देख लेना। साथ के साथ साहिल 10 आपसे अगर कोई कोड पूछे इनवाइट कोड अनलॉक के लिए तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। अगर आगे मैं अगर बात करूं तो मैंने आपके लिए इस वीकेंड पे बहुत बढ़िया प्लानिंग की है, तो मेरी आने वाली प्लानिंग आप सुन लीजिए और अपनी राय जरूर साझा करिएगा, है ना। वैसे प्लानिंग मैंने बना ली है और अपनी राय जरूर साझा करें कि हाँ सर उचित है, तो प्लीज एक बार आपसे डिस्कस करना बहुत आवश्यक है। इस फ्राइडे को यानी कि जो ये फ्राइडे होने वाला है ना, ये आपके लिए सुपर फ्राइडे होने वाला है। सुपर फ्राइडे कैसे? YouTube की अगर मैं बात करना चाहूं आप लोगों से तो YouTube पर मैं अरिथमेटिक का रिवीजन कराने वाला हूं आप लोगों को। अरिथमेटिक का रिवीजन, ये क्लास तो चलती रहेगी, इस क्लास को मैं हैम्पर नहीं होने दूंगा, लेकिन फ्राइडे को ही अरिथमेटिक में मैं जो चैप्टर्स हैं उन सभी का रिवीजन कराने वाला हूं। चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज, चैप्टर नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर नंबर 3 सिंपल इंटरेस्ट एंड चैप्टर नंबर 4 रेशो। ये चारों चैप्टर का मैं आपको बेहतरीन रिवीजन कराने वाला हूं। वो मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो पूरे चैप्टर को रिवाइज करा जाएंगे, आपके पूरे चैप्टर को रिवाइज करा जाएंगे। तो ये इस फ्राइडे को मजेदार सेशंस होने वाले हैं। आपके टाइमिंग भी मैं आपको आने वाले अपकमिंग सेशंस में बता दूंगा, लेकिन ये फ्राइडे को यूट्यूब चैनल इसी पर होने वाला है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई और रेशो, ये 4 चैप्टर मैं कवर करूंगा इस बार बेहतरीन तरीके से। कौन कौन से एग्जाम के लिए? मेजरली सीएचएसएल आ रहा है, 6 फेज एनटीपीसी आ रहा है, अपना ग्रुप डी भैयन आ रहे हैं, साथ के साथ में अपकमिंग एग्जाम सीजीएल आ रहा है और यूपीएसआई आ रहा है। तो मतलब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एक वरदान होगा कि आप एक बार रिवाइज भी कर जाएंगे चीजों को। काफी मजा आएगा। तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि सही है ना। चलिए, इसके साथ साथ फिर मैंने सैटरडे को भी और संडे को मस्ती मारी है खूब, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे को मैं क्या करूंगा, सैटरडे को फिर मैं आपके लिए अनअकैडमी पर, जो अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, मेरी स्पेशल क्लास चलती है ना, हाँ, स्पेशल क्लास में मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे कि एडवांस मैथ के टॉपिक, कोई भी टॉपिक हमने ले लिया, फॉर सीएचएसएल, फॉर एनटीपीसी, रिवीजन टॉपिक्स होंगे, है ना।
रिवीजन टॉपिक्स में आपकी लेने वाला हूं यहां पर, है ना। जेएसएम तो एक 3 बजे पक्का है ही अपना, उसके अलावा मैं जो भी टॉपिक होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये पूरी प्लानिंग रहने वाली है, ठीक है। तो बढ़िया है यार, पढ़ते रहो, खींचते रहो, जितना बार रिवाइज करके जाओगे और बढ़िया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा और क्वेश्चंस पहले हम ले लेते हैं ना, जो बचे हुए 5-7 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दें। सर बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आइए समझते हैं। बोला जा रहा है कि ए और बी का महत्तम समावर्तक एचसीएफ आपको 12 दे रखा है और ए और बी आपकी धनात्मक पूर्णांक हैं। ए और बी दोनों ही 12 से बड़ी हैं, तो ए और बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे। तो यार सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। सर क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये तो ऑप्शन के माध्यम से हो जाना है। क्या कोई भी संख्या 12 हो सकती है क्या? पॉसिबल नहीं है सर, कोई भी संख्या 12 हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है ना? क्या कोई भी संख्या 12 हो सकती है? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपसे ये बोला जा रहा है कि जो आपका ए है वो आपके बी से भी बड़ा है और ये दोनों 12 से बड़े हैं। ये दोनों ही आपके किससे बड़े हैं? 12 से बड़े हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिएगा अगर हम आगे बात करना चाहें आप लोगों से, तो 24-36 हो सकता है क्या? नहीं, 24-36 भी नहीं होगा। उसका कारण क्या है मेरे दोस्तों? 24-36 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए आपका बड़ा है बी से, तो यहां 24 तो बड़ा हो ही नहीं सकता ना बी से। तो आंसर आपका क्या होगा? 36-24। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो 36-24 आपका उत्तर होगा, ना कि 24-36। कारण बता दिया मैंने, क्योंकि आपको ए और बी लिखना है, तो ए तो बड़ा है ना बी से, तो 24 कैसे हो सकता है? क्लियर? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न उड़ा के बताएं, करके बताएं, क्या आंसर आएगा? समय सीमा समाप्त कर देता हूं और हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं कि भाई दोनों संख्याओं का योग आपको दे रखा है। तो मैंने आपसे कहा ना कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर आपका 36 है। तो आपका एचसीएफ दे रखा है, तो अनुपात लिख सकता हूं क्या? 4a प्लस 4b बराबर 36। तो यहां से a प्लस b बराबर आ गया 9। अब आपको वही देखना है कि इस प्रकार संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो युग्म कैसे निकालते हैं? ये वैल्यू रखिए, 1 रख सकते हो और 8 रख सकते हो। क्या को प्राइम है? यस। 2 रख सकते हो, 7 रख सकते हो। क्या को प्राइम है? यस। 3 रख सकते हो और 6 रख सकते हो। को प्राइम है? नो। समझ में आ गया ना? क्यों नहीं लिया? 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, चलेगा? चलेगा। बस अब कुछ नहीं चलेगा सर। तो यानी कि 1, 2 और 3, यहां पर आपके कितने पेयर संभव हो जाएंगे? 3 आपके युग्म संभव हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 और 6 क्यों नहीं चला? बोलो, 3 और 6 क्यों नहीं होगा? 3 and 6 क्यों नहीं होगा? अरे सर आपने कई दफा बताया है कि भाई साहब ये आपके को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम अब मैं बार बार लिखाऊंगा तो दिमाग में सेट होना ही है कि को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम वो होता है जिनका एचसीएफ 1 हो। तो इन दोनों का एचसीएफ 1 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है। अगला प्रश्न करके बताएं क्या उत्तर होने वाला है। आराम से करें, है ना, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे अभी, लेकिन पहले इनको निपटा लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइए दिमाग लगवाता हूं और बढ़िया तरीके से सिखाता हूं। दो संख्याओं का लैसे दे रखा है, मैसे का गुणनफल दे रखा है 24। एक संख्या का अंतर 2 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो मैं कह सकता हूं ना, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इन दोनों का गुणनफल आपको 24 दे रखा है। तो क्या एक द्विघात समीकरण बनती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x-2 होगी। तो आपको यहां पर देखो, या तो सॉल्व कर लो या ये देख लो कि 24 के ऐसे टुकड़े कर दिए जाए जिनका अंतर 2 आ जाए। तो मैंने देखा 6 और 4। तो आपसे पूछा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या एक 6 हो जाएगी और एक दूसरी संख्या आपके सामने कितनी हो जाएगी?
4 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको मैं समझाने में सफल रहा और इस तरह का प्रश्न आप कर पाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे बड़ी संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करवा रहा है वो। ठीक है, अगला प्रश्न उड़ा के बताएं, आराम से करें। देखो, हर चीज समझ में भी आनी चाहिए और आपकी अब एक एचसीएफ एलसीएम टिप्स पर होना चाहिए। चलिए, कैसे करेंगे दोस्तों? अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने सिखाया है। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, उनका मैसेपे दे रखा है, तो कितने कुल युग्मों की संख्या बताइए। तो मैं अभी आपको बता सकता हूं ना कि दोनों के अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 84/12 यानी कि 7। अब a प्लस बी आपका 7 के बराबर है, तो खुद सॉल्व करके बताएं। तो सर देखो, आपने अब सिखा दिया है कि यहां 1 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, उसके अलावा नहीं रख सकते ना? नहीं रख सकते। क्या रिपीट अलाउ है? रिपीट पेयर अलाउ होते हैं एचसीएफ एलसीएम में? नहीं होते हैं। तो कितने युग्म संभव हैं? केवल और केवल 3 युग्म संभव हैं। केवल और केवल कितने युग्म संभव हैं? केवल और केवल 3 आपके पेयर संभव हैं, जो कि आपके सामने हैं। आप देखिए ना, ये अपने आप आएगा भाई। कहते हैं ना सर, हमें कैसे सीखें? आप करते करते ही सीख पाओगे डियर। अगला प्रश्न करके बताएंगे आप मेरे लिए। ये लीजिए, समय शुरू करता हूं, दिमाग लगाओ और करके बताओ। आपसे बोला जा रहा है सर ये कहा जा रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका मैसेपे और लेसेपे इस प्रकार दिया गया है, तो ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने हैं? क्या क्वेश्चन है यार। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी संख्याओं के जोड़े पूछे होंगे। अब मैं ये देखता हूं दोस्तों कि अगर मैसेपे और लेसेपे दिया गया है, कोई योग नहीं दिया गया, तो गुणनफल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा वाला? मल्टीप्लीकेशन वाला। तो यहां हम देख रहे हैं 1728/8, यही होता है ना, याद करिए। 8 दूनी 16, बचा आपके सामने 1, है ना। 8 दूनी 16, बचे आपके सामने 1, 8 एकम 8 और 8 छिंग 48, यानी कि सर a गुणा b आपका निकल कर आ गया 216। अब आप युग्म बनाने में लग जाइए बस। चलो एक एक करके देखते हैं कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा। ध्यान दो, क्योंकि मजा तो तभी आएगा जब ध्यान दोगे आप। तो गुरुजी देखो, पहला तो आपका पेयर बनेगा 1 गुणा 216, क्योंकि यहां गुणा में लेना है, क्योंकि गुणा है। पिछले वाले में क्या ले रहे थे? प्लस ले रहे थे, क्योंकि योगफल दे रखा था। तो कंडीशन के हिसाब से चलो आप। ठीक है डियर। सर उसके अलावा क्या 2 और 132 चलेगा क्या? सॉरी, 2 और 108। मैं पूछूंगा आपसे, क्या 3 और ये कितना हो जाएगा अपने पास? 3 7 21 और 72 चलेगा क्या? पूछूंगा आपसे मैं। 4 और क्या नाम है इसका, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 54। 5 तो है ही नहीं। 6 इंटू 6 और 36 नहीं चलेगा। 7 7 से जा ही नहीं रहे। 8 8 से भी नहीं जा रहा है, 8 से जा रहा है ना। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और बचे कितने? 5। तो भाई साहब मैं ऐसे चलता चला जाऊंगा, मेरे को टुकड़े निकलते चले जाएंगे। तो लेकिन मैं आपके ये पूछना चाहता हूं कि कितने संभव हैं। आप खुद दिमाग लगाएं, क्या ये संभव है? और नहीं है तो क्यों? क्योंकि एचसीएफ एक नहीं है सर, एचसीएफ एक नहीं है सर, एचसीएफ एक नहीं है सर, एचसीएफ एक नहीं है सर। इसका एचसीएफ एक है, इसका एचसीएफ एक है। ठीक है, तो केवल और केवल आपके सामने कितना हो जाने वाला है? 2 आंसर आने वाला है। अच्छा लग रहा है? एक एक थिंकिंग प्रोसेस बन रहा है, अच्छा लग रहा है, सोचने पर आप सीख रहे हो चीजें। चलिएगा, अगला प्रोसेस, अगला क्वेश्चन आप करें, प्रोसेस करें इस क्वेश्चन को। चलिएगा, कम ऑन। सब कुछ आएगा यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंसेप्ट वही होने वाला है, वही वाला, कि दोनों संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है, में से आपको दे रखा है। तो मैंने कहा कि में से प्लस में से दूसरी संख्या बराबर 384। तो यहां मैं देख रहा हूं a प्लस बी बराबर कितना हो जाना है? 384/48।
अब जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां पर मेरे सामने क्या निकल कर आ गया, देखिएगा यहां पर 8 बार जा रहा है ये, वेरी गुड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर a प्लस बी बराबर 8 तो आ गया, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं में अंतर बता दें। तो भाई साहब देखो, कहानी इतनी सी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, कहानी बहुत अच्छी है इसकी, कि यहां पहले तो आप पेयर निकालें। पहले पेयर कितने बनेंगे ये तो बताएं सर। देखो एक तो बनेगा 1 और 7, एक बनेगा शांति से 2 और 6, पॉसिबल है ना। एक बनेगा आपका 3 और 5, एक बनेगा आपका 4 और 4, और एक बनेगा आपका फिर खत्म बात। यानी कि केवल और केवल यहां मुझे 2 पेयर नजर आ रहे हैं, ना तो ये अलाउ है और ना ये अलाउ है। कारण बता दो, केवल दो ही युग में। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप दिमाग नहीं चला ज्यादा, मतलब सोचना ही नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं अंतर। अब ये बताओ अंतर क्या, अगर अनुपातों का अंतर ले लो तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा क्या? अनुपातों का अंतर ले लिया तो पहला आंसर आ गया हमारे पास में 7 माइनस 1 अनुपात 6 अनुपात, और दूसरा आंसर मेरा आ सकता है 5 माइनस 3 अनुपात 2 अनुपात। तो ये तो अनुपात है ना डियर। संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, जब तक किसी इंसान के शरीर में आत्मा का प्रवेश नहीं होगा तब तक वह संख्या नहीं बनेगी। तो भाई साहब आत्मा क्या है, ये है ना। तो पहले हमने देखा 6 गुणा 48 यानी कि ये कितना आ रहा है 288, और मैंने देखा 48 दूनी 96। हाँ, क्या इन दोनों में से आंसर कौन सा है? आपका जो आंसर है वो 288 है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन 96 भी गलत कहां है भाई? 96 भी आपके सामने सर क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर 3 होगा। सर एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर 3 होगा। कौन कौन से युग्म बन रहे हैं डियर, एक बार मुझे बता दो आप। राजकुमार यादव भाई अपने मर्जी से कर रहे हो तो गलत है आपकी बातें, अगर हम सही कर पा रहे हैं तो देख लेते हैं। और कोई पेयर है क्या, एक बार मेरे को क्लियर कर दो जिससे कि हम आगे भी चेक कर लें। ठीक है, हाँ तो 288 आपका राइट आंसर होगा। फिर पीछे वाले पे चलते हैं एक बार, है ना। 288 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ लेकिन 96 ऑप्शन में नहीं है ना, इसलिए नहीं ले रहे, लेकिन आंसर तो ये है। आंसर ये ऐसा नहीं, नहीं कह सकते, ये आंसर है। अब भाई एक बार चेक कर लो कि कोई और पेयर आ रहा हो तो कर लेना, मुझे बता देना, लेकिन बाद में फिर अभी देख लो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही है ना, बस 2 ही होगा भाई, है ना। और आप बता देना भाई, है ना राजकुमार यादव। आइए अगला प्रश्न, आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लीजिए, एक बच्चा कह रहा 3 और 72। अरे भाई 9 और 24 नहीं होंगे, पहले फिर कंसेप्ट पढ़ो, है ना, फिर तो आपको सारे के सारे लगेंगे। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का लैसे पे दे रखा है, मैसे पे दे रखा है। अब उन संख्याओं में उन दोनों संख्याओं का योग हो सकता है, वही कॉन्सेप्ट है। अनुपातों का गुणनफल निकाल के बताओ। सर 120 बटे 10 कितना आया, 12 आ गया ना। 12 क्या क्या जोड़े हो सकते हैं, जोड़े निकालो फटाफट। बोले सर एक तो देखो 1 और 12, 1 2 और 6 चलेगा ना, 3 और 4 चलेगा, दौड़ेगा, बस ये नहीं चलेगा, यही बनेगा आंसर। अब आपसे बोला गया है दोनों अंकों का योग हो सकता है, इसलिए यहां सकता है लगाया, क्योंकि दो तरह से बनेंगे। तो अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 13:1 आंसर बन सकता है, और 7:1 आंसर बन सकता है। अब बिना आत्मा के क्या कोई संख्या पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं 10 का गुणा करोगे तो 130 आएगा योग, और 10 का गुणा करोगे तो 70 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन दे रहा है वह 70 देगा, क्योंकि बिना आत्मा के, भाई यही तो अच्छा तरीका है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अच्छी अप्रोच पर जाइए, शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। आप सही कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने रेशो को जोड़ा, आपको पता है कि मैं यहां अगर इंडिविजुअली गुणा करूंगा फिर जोड़ूंगा तो भी बात वही आनी है, इंडिविजुअली गुणा करूंगा फिर जोड़ूंगा तो भी बात वही आनी है। तो रेशो को जोड़ो ना, लास्ट में गुणा कर देना आत्मा का। समझ में आ रहा है? वेरी गुड भाई, लाइक वाइक खींच के करते रहिए अच्छे तरह से। तो 70 आपका राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न करेंगे, 14th नंबर क्वेश्चन करके बताएं।
कैसे करेंगे? सर बहुत नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है, मैसेप पे दे रखा है और उनका गुणनफल भी दे रखा है, तो संभव युग्मों की संख्या। अब अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखो गुणनफल भी दे रखा है 6300, आपको मैसेप पे भी दे रखा है, तो आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। आपने देखा एलसीएम 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 420 आ गया, एलसीएम आपका 420 आ गया। अब अनुपातों का गुणनफल कैसे निकालते हो? एलसीएम अपॉन एचसीएफ। तो देखिए ए इंटू बी कितना आ रहा है? 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120, ए इंटू बी आ रहा है 28। भाई ए इंटू बी कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। देखो सीखो यार, है ना, क्योंकि प्यारी प्यारी चीजें बता रहा हूं सारी की सारी, है ना। सर ए इंटू बी अगर 28 निकल कर आई गया तो यहां से तो मामला सेट हो गया कि ऐसे संभावित युग्मों की संख्या बतानी है। तो क्या क्या हो सकता है? एक और 28 बनेगा क्या? 2 और 14 चलेगा? कदापि नहीं चलेगा। 3 होगा नहीं, 4 और 7 चलेगा? बिल्कुल जो दौड़ेगा सर, भाई दौड़ेगा ही, और कुछ नहीं बनेगा। तो यहां हम इसको कट कर देते हैं, क्योंकि यहां इसका एचसीएफ नॉट इक्वल टू 1 नहीं है ना, इसलिए को प्राइम नहीं है ये। तो आपकी केवल और केवल आपका 2 पेयर उत्तर होगा। कितने पेयर उत्तर होंगे? 2 ही आपके पेयर होने वाले हैं। अब आप सीख पा रहे हो ना, आपको मजा आ रहा है ना, फोड़ पा रहे हो ना जमा के क्वेश्चनों को? जी बिल्कुल। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताएं, आपके ऊपर है, 15 सेकंड में आप उड़ाइए। अब देखो भाई, अब मैं ऐसे बच्चों का क्या करूं? मतलब अब मैंने ये समझा दिया कि भाई साहब यहाँ 130 और 70 दोनों होगा। अब वो अपने दिमाग में पता नहीं क्या लेके बैठा, सर दोनों होंगे तो क्या करें? अरे भाई क्यों होंगे दोनों, क्यों होंगे? फिर अब तुम जानबूझ के सोचो कि यार ये आंसर कैसे आ रहा है, अब दिक्कत हो रही है। होंगे नहीं दोनों कभी भी। चलिए एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो मैंने क्या किया, ए इंटू बी कैसे निकाला? 720/12, यहां पर निकल कर आया कितना? 60। अब ए इंटू बी आपका 60 आ रहा है सर, ए इंटू बी 60 आ रहा है, तो इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे? तो मैं ये कह सकता हूं, देखो 1 और 60, 2 और 30, देखते हैं पॉसिबल है या नहीं, 3 और 20, 4 और 15, 5 और अपना 12, 6 और 10। और बताइए, और कुछ दिमाग में बैठ रहा है? अभी मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में, दिमाग खुलेगा, ठीक है। तो मैं देखता हूं, बस हो गया। तो कौन कौन से पेयर आप अलाउ कर रहे हो? देखो दोस्तों, ये अलाउ है, ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ है, ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है, ये अलाउ नहीं है। तो आपके कितने पेयर आ जाएंगे? 4 पेयर आ जाएंगे। अब आप पहले चेक कर लो कि आपकी क्या गलती आप कर रहे हो और आपके लिए सामने क्या क्या विकल्प हैं। आप प्लीज फील करिए, क्योंकि अगर आप फील नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, अगर आप कर गए तो फोड़ दोगे आप। तो 4 इसका राइट आंसर होगा, कारण आपके सामने स्पष्ट है। भाई सेशन को लाइक वाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने अपने ग्रुप्स में। तो चलिएगा, मजा आ गया ना यहां तक कॉन्सेप्ट में? चलिए 4 पेयर आपके सामने आ गया। अगला प्रश्न ये भी करके बताएं, थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचें, आंसर आएगा। पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन की आज आपकी। फिर हम नया कॉन्सेप्ट भी अभी पढ़ने वाले हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन। बोला क्या जा रहा है कि लेसेप और मैसेप का सम दे रखा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा है, और बोला गया है मैसेप लेसेप के 92 गुणों के बराबर है। तो मैं पहली चीज तो ये देख सकता हूं कि भाई देखो ये रेशो दे रखा है, तो इनका जो सम है 93 आएगा ना, सम 92 और 1 वह 372 के बराबर है योग। तो एक रेशो बराबर आपको साफ साफ दिख रहा है 4 आ गया, यानी कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल कर आ गया 4, बधाई हो। तो एचसीएफ निकल कर आ चुका है 4, क्योंकि यही तो एक अनुपात के बराबर है। अगर हम देखना चाहते हैं कि ये 92 आ रहा है, तो यही हमारे
अनुपातों का गुणनफल भी होगा 92। अब आप चेक कर लो, आपसे पूछा क्या गया है कि अगर एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो रुको जरा, अगर एक संख्या 368 है तो ये देखिए ना उसका रेशो कितना है, क्योंकि आपको 4 से भाग देने पर उसका रेशो पता लग जाएगा। तो 4 नाम 36 और 4 अरे 92, यानी कि एक दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 ही होगी। क्या बात है ना, मजेदार चीज। मतलब इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या, आप बताइए खुद। आप इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं तो बताओ। नहीं कर सकते डियर। हम क्यों दिमाग लगाएं ज्यादा, जब हमारे पास कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं तो हम इनका यूज क्यों ना करें। एक बच्चा कह रहा है 93 कहां से आया, अरे दिमाग लगा लो भाई, दिमाग लगाओ। 92 और 1 93 तो हो गया रेशो, ये अनुपात ही तो है दोनों का और उनका योग दे रखा है भाई। क्लियर है, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट आइए, हमने पूरी प्रैक्टिस कर ली। अब नया कॉन्सेप्ट डाल लीजिए, रिमाइंडर बेस्ड एलसीएम एचसीएफ। अब एलसीएम एचसीएफ के अलग अलग तरीके आते हैं। सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम, एलसीएम के क्वेश्चंस की पहचान। सबसे बड़ी बात, एलसीएम के क्वेश्चन की रिकॉग्नाइजेशन कैसे करें, क्वेश्चन की पहचान कैसे करें कि यार ये क्वेश्चन हमारे एलसीएम का है, रिकॉग्नाइजेशन। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन की लैंग्वेज, जो लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज में क्या क्या लिखा होगा जिससे कि वह क्वेश्चन निश्चित तौर पर एलसीएम का हो जाएगा। ये अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। लैंग्वेज में अगर वह छोटी से छोटी संख्या लिखा हो तो वह निश्चित तौर पर क्या होगा, एलसीएम होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे लिखा हो तो वह एलसीएम होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरा टाइप मतलब पहचानने का, अगर ऐसे लिखा हो कि कोई भी डिजिट की, है ना, एनी डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अगर क्वेश्चन में लिखा हो एनी डिजिट लार्जेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर, कोई भी डिजिट की हो, चाहे वो लार्जेस्ट लिख दे चाहे वो स्मॉलेस्ट लिख दे, लेकिन उसके साथ में डिजिट होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, या फिर ये लिख दे 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो भी हम क्या करेंगे, हम एलसीएम की तरफ भाग जाएंगे। तो भी हम क्या करेंगे, एलसीएम की तरफ मूव कर जाएंगे, एलसीएम की तरफ भाग जाएंगे। ठीक है माय डियर। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, तीसरी पहचान क्या होती है सर। अगर किसी प्रश्न में, तीसरी पहचान के हिसाब से अगर किसी प्रश्न में यह लिखा हो कि, समझ में आ गया ना, पहली पहचान छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तीसरी पहचान ये है वह संख्या ज्ञात करिए जिसे ए बी सी डी से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सके। अगर ऐसे क्वेश्चन में लिखा हो कि वह संख्या ज्ञात करें जिसे कंप्लीटली ए बी सी डी से डिवाइड किया जा सके, यानी कि यहां पर ऐसी संख्या आपको निकालनी होगी जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी हो जाए, तो वह आपका एलसीएम ही होगा। वह आपका क्या होगा, एलसीएम ही होगा।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आपके सामने ये सारी पहचान है जो एलसीएम के क्वेश्चन को प्रेरित करती हैं। चलिएगा फोर्थ आपके सामने, अगर कोई रिंग मतलब बेल मतलब घंटी, अलग अलग डिफरेंट टाइम इंटरवल पर बज रही हो, है ना, तो भी हम क्या करते हैं, एलसीएम ही लेते हैं कि भाई एक ऐसा समय निकालना होता है जब एक साथ बजेंगी वो घंटियां, ठीक है, तब भी हम एलसीएम लेते हैं। पांचवा, अगर कोई सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन जानते हैं आप लोग, सर्कुलर मोशन यानी कि कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो एक सर्कल में, कोई व्यक्ति इस तरह से अलग अलग समय पर दौड़ रहा हो, है ना, तो भी हम एलसीएम के क्वेश्चन लेते हैं। वृत्ताकार पथ में अगर दौड़ता है, अलग अलग टाइम लगाता है, तो यहां पर भी आपके एलसीएम बनते हैं। तो ये मैंने हर टाइप बता दिया। अब यहां से आपके बाहर पहचान नहीं जाएगी, समझ में आ गई बात आपको, यहां से बाहर आपकी पहचान नहीं जाने वाली है एलसीएम की। अब आप देखते ही क्वेश्चन को पकड़ लोगे कि यार ये तो एलसीएम का क्वेश्चन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आते हैं आगे, रिमाइंडर बेस्ड एलसीएम। देखिए कृपया करके ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं एक एग्जांपल। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 8, 12 और 15 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। कंप्लीटली डिविजिबल हो। आप बताएं स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है आपको, तो बताइए क्या होगा। प्लीज अब पूरा फोकस रखना है ना, क्योंकि यही वो वक्त है जब आप सीख जाओगे और यही वो वक्त है जब आपको नहीं आएगा। तो वही ये क्रूशियल टाइम चल रहा है आपका, तो कृपया करके सामने देखिएगा आप। तो मैंने जस्ट आपको यही कहा था कि यार वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, बस आप छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से डिविजिबल हो जाए। आज मैं आपको हथियार का यूज सिखाऊंगा कि वाकई में गणित में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको क्या देती हैं, क्वेश्चन देती हैं। मजा आएगा आपको, इतना इंटरेस्ट लगेगा ना आज की दिल खुश हो जाने वाला है। तो बस सामने फोकस रखिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो सर वह छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हो, तो ये तो एलसीएम वाली बात कर रहे हो ना आप, यानी कि 4, 8 और 12 और 15 इससे कंप्लीटली डिविजिबल होने वाली छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। इसका सही मतलब यह है कि आप हमसे एलसीएम निकलवाना चाहते हो। मैंने कहा उचित समझे। तो 5 या 15 8 120, तो एलसीएम 120 आ गया। यहां तक आप में से किसी को कोई भी आपत्ति है, कोई भी संकट है, कोई भी समस्या है तो बताओ। कोई भी विद्यार्थी बोल दीजिए कि सर यहां तक समस्या आ जाती है हमें, यहां तक नहीं आती ना। तो मैं अब जब इसको देख पा रहा हूं कि एलसीएम वो संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है, मैं ये कह सकता हूं कि एलसीएम यह सबसे छोटी संख्या है जो इससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से भी हो जाएगी, 12 से भी हो जाएगी, 15 से भी हो जाएगी। गॉट इट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी बिल्कुल सर, मजा आ गया। मैं अब आपको आगे बोलना चाहता हूं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैंने एलसीएम निकाल दिया तो इसके साथ हमेशा आप एक चीज रखें। बोले क्या? के को साथ में रखें आप। सर ये के क्या है? के गुणज है। के क्या है? के आपका क्या है? एक मल्टीपल है। सुनिएगा, के आपका क्या है? एक मल्टीपल है। सर मल्टीपल है तो क्या मतलब आ रहा है मल्टीपल का?
शांति बनाए रखें प्लीज। आपका k क्या है? आपका एक गुणज है, और गुणज कैसे काम करता है कि आपके ये नेचुरल नंबर देगा, यानी कि 1 से लेकर एंड सो ऑन, 1 2 3 4 ऐसे, है ना प्लीज। तो सर इसका यूज क्या है? मेरा पहला प्रश्न, मैं इसी प्रश्न के साथ एक और प्रश्न आपसे रखना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन, मुझे सिर्फ अब बताएं 3 अंकों की 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। इसी क्वेश्चन में मुझे तो सिर्फ ये बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 4 8 12 15 से डिविजिबल हो जाए। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, क्या k बराबर 1 रखने पर आ जाएगा? क्योंकि वो 3 अंकों की तो है, यानी कि सर आपका आंसर 120 ही होगा। k बराबर 1 रखने पर वह मुझे गुणज दे रहा है कि वह जो नंबर होगी ना जो आप चाहते हैं वह 120 ही होगा। मैंने कहा ये बात हुई ना, क्यों भाई? इससे छोटा हो नहीं सकता ना, क्योंकि यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 120 से छोटा होगा ही नहीं, वही संख्या निकाल दी 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे यह आया कि मुझे यह बताएं 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अब लगाओ दिमाग, हर चीज का विकल्प है अपने पास, लेकिन विद्यार्थी बस पढ़ ले तब कहीं अटकेगा ही नहीं। तो अब आप मुझे बताइए n बराबर 120 गुणा k पड़ा हुआ है। अब ये जो k है ना, आपको क्या दे रहा है? फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है आपको। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो यहां k का मान आप क्या रखोगे जिससे कि आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल जाओ। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 999 से छोटी छोटी, तो यहां आप जानते हैं कि 8 रख दो सर। तो यहां हम कह सकते हैं 12 8 96, वो 960 होगी जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब मेरा प्रश्न आपसे इसी प्रश्न में बन गया, क्वेश्चन नंबर 3, 4 अंकों की 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बता दो। फिर 4 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर बता दो, सबसे छोटी संख्या बताओ, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो जो 3 डिजिट का मल्टीपल आएगा ना k, उसका अगला मल्टीपल ही वह संख्या होगी जो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट होगी, यानी कि 120 इंटू k में k का मान आप क्या रख दो? 9 रख दो गुरुजी, 9। क्योंकि 9 रखते ही आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा 1080। अब ये 120 तो आसान है, लेकिन जो एक k निकालना है ये आपके डिवाइड करने की काबिलियत पर करता है डिपेंड। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है बात? 1080 हो जाएगा, क्योंकि k का मान आप रखते जा रहे हो। मैं तो वही बता रहा हूं कि आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मैं आगे बात करना चाहूं इसी प्रश्न में, तो मुझे बताइए चौथा क्वेश्चन, 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होगी? किसी के पास कोई तरीका है? मैं नहीं आता ना, कोई बात नहीं, आज आप सब सीख जाओगे। 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होगी? स्मॉलेस्ट नंबर पर पहुंचे सर, लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालें? मेरे पास तो केवल और केवल सर यही है 120 इंटू के, क्योंकि ये वो चीज है जो मैं शुरुआत से लेकर चल रहा हूं और इसी से ही मैं सब कुछ निकाल पा रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि सर कैसे हो रहा है, तो अब आपकी परीक्षा है, अब आपका टेस्ट है। अब आपका टेस्ट है कि मुझे आप के का मान निकाल के बताएं। अब हम ये कहेंगे, काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर यही तो नहीं आता, यही तो नहीं आता भाई। 12 का पाड़ा आता था इसलिए हमने कर लिया, अब आगे कैसे करेंगे ये बताएं आप। तो मैं वो सिखाता हूं, देखो 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या यही होगी? मेरे बस हाँ या ना में जवाब देते जाओ और सामने देख के समझते जाओ, अन्यथा फिर कोई साथ नहीं देगा। नहीं समझोगे तो क्यों बताएंगे फिर? चलिए, हाँ सर यही होगी। तो मैं कहता हूं भाई कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, 120 का डिवाइड कर ले। तो सर ये तो बहुत कठिन हो गया। मैंने कठिन तो कुछ नहीं है, करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं 12 से भाग देना जानता हूं, तो 12 8 96, बचे 3, 12 तिया 36, बचे 3, 12 तिया 36, 833 आ रहा है। नीचे 10 है 83.3,
यानी कि k का मान जो होगा वह लगभग 83 होगा। तो बस n बराबर क्या करना है, 120 गुणा 83। क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ रही है क्या? 12 तिया 36, कैरी आया 3, 12 8 96 और 3 99 160। ये लो भाई, मजा आ गया। यानी कि वाकई में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल कर आ चुकी है, 9960। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिएगा अब अगर हम बात करना चाहें 5 डिजिट स्मॉलेस्ट की, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट, 5 अंकों के सबसे छोटी संख्या निकाल के बताओ। अरे एक एक चीज सीखोगे आप, वो भी सोने से भी खरी, लेकिन शुरुआत सॉलिड करो, कंसेप्ट क्लियर करो। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट तो कैसे करूंगा, जब कभी भी आप किसी भी का लार्जेस्ट निकाल देते हो तो के जो आ रहा था वो 83 आ रहा था ना, तो उसका जो अगला गुणज होगा वह 10,000 के जस्ट पास होगा, क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000 से ज्यादा ही तो होगी केवल भाई, जस्ट 10,000 से प्लस होगी, क्योंकि 10,000 से ही तो 5 अंक चालू हो जाते हैं, 9,999 तक की 4 अंक होते हैं। तो वही दिमाग लगाना है, अगर के निकालना है तो 10,000 बटे 120 कर दो तो भी आ जाएगा, नहीं तो हमें पता लग चुका है कि यहां आपको अगर वो संख्या निकालनी है तो 120 गुणा 84 करना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 83 का मल्टीपल तो पता है 9960, इसमें 120 और जोड़ दो, यानी कि आपका आंसर आ गया 10,080। यह आपकी संख्या निकल कर आ गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मजा आ रहा है डियर? क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी सी चीज थी बेचारी, इतनी सी चीज थी। क्वेश्चन एक्सपेंड करने वाला टीचर होता है, अगर समझाने वाली चीज है ना तो इसी तरह से समझाई जा सकती है, आप फील करते जाओ बस। लास्ट और फाइनल इस क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करूंगा, लास्ट और फाइनल आपके सामने, मुझे बस ये बता दो 5 डिजिट लार्जेस्ट, और सब लोग सॉल्व करके बताओ 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। और आप कहां पर खड़े हो, यहां पर खड़े हो आप, n बराबर 120 इंटू के। अब सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या है और कैसे करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि के कैसे निकालते हैं हम। तो मेरे विद्यार्थी सक्षम हैं, मुझे पता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर ले जाओ आप, फिर 120 का डिवाइड करो, क्योंकि आपको 120 का ही गुणज लेना है ना, क्योंकि वही एलसीएम वही संख्या को डिनोट करेगा, क्योंकि 120 का जो गुणज होगा वही वही 4 8 12 15 से डिविजिबल होगा। तो कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन समझने में बच्चे की पूरी मतलब 1-2 साल लग जाते हैं, प्यार से समझिए। तो आप देख सकते हैं 12 8 96 बचे 3, 12 तिया 36 बचे 3, 12 तिया 36, ये आ गया सर 833, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो ये आ रहा है तो पॉइंट लग जाएगा 833। तो यानी कि n बराबर आपका कितना आ जाएगा, 120 गुणा 833, यही आपका राइट आंसर है। 12 तिया 36, कैरी आया 3, 12 तिया 36 और 3 39, कैरी आया 3, 12 8 96 और 3 99, तो 99960। अच्छा लगा भाई, सब लोग खींच के लाइक कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि जो भी हम निकाल सकते हैं निकालना चाहें। अभी तो रिमाइंडर मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया है, लेकिन अगर आप ये सब चीजें समझ गए तो क्या अब आपको दिक्कत आएगी क्या? आनी ही नहीं है, आनी ही नहीं है। अभी देखते हैं, मजे करते हैं। अब अगला प्रश्न मैं आपके सामने देता हूं, आप उसका जवाब आप मुझे देना, ठीक है? चलिए, मैंने लिखा आपके सामने 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर मुझे बताएं, आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो आप पहले तो ये बताइए कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का। तो आपको मैंने लैंग्वेज में लिखाया है कि अगर डिजिट आ गया और लार्जेस्ट आ गया तो एलसीएम ही होगा, इसलिए कभी भी संकोच ना करें। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8 5 और 8 5
3 और 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो, या फिर ऐसा करता हूं, सुनो, 8 5 7 से पूरी तरह डिविजिबल हो। बताइए भाई, तो क्या करेंगे? सबसे अच्छी चीज है सर, एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो आपको देखना है, फॉर्मेट बनाना सीखना होगा अब आपको, है ना, बड़े हो गए हो आप, अब फॉर्मेट बनाना सीखिए आप। तो सर सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया, और फॉर्मेट क्या कहता है? एलसीएम गुणा के। अब हमारे को क्या चाहिए फॉर्मेट में? एलसीएम चाहिए। एलसीएम कितना होगा? 8 पंजे 40 और 4 सत्ते 28, 280 हो जाएगा एलसीएम। तो 280 गुणा के, 280 गुणा के, ठीक है। तो हम यहां कह सकते हैं ना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9999। अब आप के की वैल्यू निकालो, यही आपका टास्क है। तो अभी निकाल देते हैं सर। अब आप जानते हैं 28 तिया 84 होता है, ठीक है, 28 तिया 84 होता है। बचे कितने आपके सामने? 6 90 15 159, और डिवाइड करने पर कितना निकल कर आ रहा है भाई? 999। क्योंकि आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, मैं तो डिवाइड करता हूं फटाफट से। 999 अपॉन 280 करने पर मेरा तो निकल कर आ गया भाई। तो भाई साहब 35 आ रहा है ना? मैंने तो कर लिया डिवाइड, आपको डिवाइड करना है बस। तो 35 आ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि बस सर आंसर आ गया 280 गुणा 35। अब 35 को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है, बोले क्या है? 280, 35 को लिख दीजिए 70/2, यानी कि हम यहां कह सकते हैं 2 से काटा 140 इंटू 70 9800, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या केवल और केवल क्या होगी? 9800 हो जाएगी। यही सबका राइट आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। मजा आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा है? 9800 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसी पर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई ये बता दो फिर 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये तो तुरंत बता दोगे आप, क्योंकि आपको पता है ना कि 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, यानी कि इसका अगला ही तो 9800 में अगर आप 280 जोड़ दो ना, ये एलसीएम जोड़ दो, तो वह अगली संख्या आ जाएगी जो कि 5 अंकों की सबसे छोटी होगी, 9800 प्लस 280, और आंसर कितना हो जाएगा? वही 10,080। सही है ना? मजा आ गया? एक बच्चा कह रहा है 9240 होगा। 9240 तो भाई बहुत बहुत पीछे चले गए आप। 9800 देखो ना, ये भी तो आ रहा है 280 का गुणज। दिमाग लगा लिया करो, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वही दिख रही है। अब आप उससे छोटा 50 संख्या ले आओ चाहे, क्या फर्क पड़ता है भाई? है ना? चीजें क्लियर हो गई क्या यहां तक? चलिए अब आते हैं रिमाइंडर पर। अब यार रिमाइंडर के बारे में आपको पता होगा कि किसी भी एलसीएम के प्रश्न में रिमाइंडर 2 तरह से पूछे जाते हैं। पहला तरीका क्या होता है? रिमाइंडर शेषफल प्रत्येक स्थिति में सेम हो, है ना? प्रत्येक स्थिति में समान हो। पहला आता है रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में समान हो, और दूसरा आता है टाइप रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट हो। रिमाइंडर क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो। तो दोनों ही आपकी क्या बनती हैं? शर्तें बनती हैं, और दोनों ही आपके बहुत काम आती हैं। पहली शर्त ये होती है कि रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में समान हो, और रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में अलग अलग हो। चलिए, केवल 2 ही शर्त बनती हैं, बहुत प्यारी शर्तें बनती हैं, आ जाइए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब मैं आपसे कहता हूं कि प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर सेम रहेगा, तो आप उसको आर मान लो कि यार आर रहेगा। तो सर इस पे क्वेश्चन का एग्जांपल दे दो ना, जिससे हमें समझ में आ जाए। तो आप खुद बताओगे, आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी नंबर जिसे 4, 3 और 5 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 3 बचे ऑलवेज। अब मैंने लिखा ही एक ही रिमाइंडर है, तो आप मुझे वो नंबर बताएं। तो गुरुजी बात तो ये आ रही है कि मामला तो खराब हो सकता है, कुछ और रिमाइंडर बचाते हैं, है ना। और रिमाइंडर क्या बचाएं, दिक्कत हो जाएगी, है ना। एक बचा लेते हैं, ज्यादा बेटर, सही है, तीनों से बच जाएगा वो। एक बचे, एक। भाई 63 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए नहीं लिया मैंने ना। तो देखिए भाई, रिमाइंडर क्या बचे, एक बचे। तो चलिए, और एक बात और बता दूं आपको घर वाली, कि हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा ना, जो दी गई संख्याएं हैं उनसे छोटा ही होगा, तीनों से छोटा, 4 से भी छोटा, 3 से भी छोटा, 5 से भी छोटा, इनसे बड़ा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 से बड़ा ले रहे हो तो फिर 3 उसको डिवाइड कर जाएगा, और अगर 3 से बड़ा आप 4 ले रहे हो तो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो बहुत प्यारी प्यारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है, ठीक है। यानी कि वह आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, जिसे नंबर को 4, 3, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे। यानी कि आपने सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, और फॉर्मेट हम हमेशा कहता आ रहे हैं कि फॉर्मेट क्या होता है, एलसीएम इंटू के। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये तो कंप्लीटली डिविजिबल के लिए आता है, और अगर आपको रिमाइंडर बचाना है ना तो प्लस रिमाइंडर करना पड़ेगा। और ये विश्वास नहीं होता तो अभी मैं आज प्रूफ भी बताऊंगा कि सर अगर आप 4, 3, 5 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ रहा है हमारे पास 60 निकलकर, तो वह नंबर क्या हो जाएगी आपकी, वह सबसे छोटी संख्या 60 इंटू के प्लस 1। और सबसे छोटी संख्या बोली गई है तो के की वैल्यू 1 रखेंगे हमेशा, यानी कि वह नंबर क्या आ जाएगा, 61। और अब आपको भरोसा नहीं होता तो आप चाहे भले से डिवाइड करके देख लें। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, 3 से करोगे तो भी 1 आएगा, और 5 से करोगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो भी 1 आएगा। अभी तो ये शुरुआत है, देखो यार बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताने वाला हूं आपको, कभी टेंशन ही नहीं होगी गणित के नाम पे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो ये प्रोसीजर मैं आपके सामने लिख रहा हूं ना, कि बार बार एक एक फॉर्मेट लिखता हूं, ये फॉर्मेट को इस तरह से दिखता हूं कि =1 रखता हूं, डायरेक्ट करने से कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये चीजें दिमाग में सेट हो जाती है ना, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को यूं ही ढेर कर जाओगे, यानी कि कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। भाई यार तुम यार लाइक नहीं कर सकते यार, मेरे को तो इस बात पे अचंभा आता है। खींच के लाइक क्या करो, इससे पता लगता है कि आपको कितना मजा आ रहा है। तो पहली चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, प्लस होगा। ये बात आपको क्लियर है, ये बात आपको क्लियर है। इस फॉर्मेट पे आप स्टार बना लीजिए, ये कंडीशन इसके लिए हो गई। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं कि रिमाइंडर आप डिफरेंट डिफरेंट लेते हो। तो मैंने कहा कि रिमाइंडर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लेते हो तो क्या करेंगे, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, या मत भी दो एग्जांपल, एक फॉर्मेट बना देता हूं ऐसे, ठीक है। ए बी सी आपकी 3 नंबर हैं, इनसे किसी संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर एक्स वाई जेड, ये आपके अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, अलग अलग क्या हैं, रिमाइंडर्स हैं, अलग अलग आपके शेषफल हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके शेषफल हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है, ये शेषफल हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि सर फॉर्मेट क्या होता है इसका, इसका फॉर्मेट नोट करें, इसका फॉर्मेट नोट करें, हमेशा के लिए यही फॉर्मेट रहेगा, ध्यान रखिए। एलसीएम ले लिया
गुणा के ले लिया, एलसीएम ले लिया, गुणा के ले लिया, माइनस ले लो, यहां पर क्या ले लो, माइनस इनटू डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या है सर? ये जो डिफरेंस है ना डियर, ये हमेशा सेम रहने वाला है नंबर का और रिमाइंडर का, यानी कि जो ये डिफरेंस है ये बराबर रहेगा a माइनस एक्स के, ये बराबर रहेगा b माइनस वाई के, ये बराबर रहेगा c माइनस जेड के। नोट डाउन कर लीजिए सर। इसका एक एग्जांपल देंगे हम आपको, है ना। अभी मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। एक बढ़िया सा एग्जांपल निकालता हूं, बिल्कुल नया ताजा, ठीक है। चलिए, तभी तो मजा आएगा, जब चीजें सीख जाओगे ना तब अच्छी लगेंगी चीजें। चलो, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सेकंड मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं। सेकंड का एक एग्जांपल ले रहा हूं। नोट डाउन करें, एग्जांपल को नोट डाउन करें, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है जिसे 12, 18, 24, 27 से भाग देने पर, जिसे 12, 18, 24, 27 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स क्रमशः को बोलते हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली क्या क्या आ रहे हैं? 10, 16, 22, 25, 10, 16, 22, 25 हैं। तो वह संख्या क्या होगी बताइए, नंबर क्या होगा वो बताएं, वह नंबर क्या होने वाला है बताइए। चलिए, तो आंसर कैसे निकालेंगे डियर? तो आपको मैंने अभी बताया था ना कि 12, 18, 24, 27 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपके अलग अलग आ जाएं। तो फॉर्मेट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट आपको ये सिखाया गया है क्या कि सर एलसीएम इनटू के आपको लेना है माइनस डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या आ रहा है ये बताओ बस, क्योंकि सारी जो लड़ाई है वो उस डिफरेंस की है। तो वो सर डिफरेंस कहां से क्रिएट होता है? जो संख्या से डिवाइड करो रिमाइंडर बन रहा है 2 है, 18 में 16 घटाओगे तो बन रहा है 2। ये हमेशा सेम रहेगा क्या? यस। तो जो डिफरेंस आता है ना वो हमेशा सेम रहेगा, तो किसी भी एक संख्या से निकाल लो आप। तो सर हो गया आंसर। अब एलसीएम कितना आ रहा है? 12, 18, 24, 27 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 12, 18, 24, 27 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम कितना आएगा? मैंने लिखा इसको 3 से काटा, 3 चौके 12, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27। फिर मैंने इसको 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 9। फिर आपने इसको 2 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 और 3। तो 3 तिया 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, तिया 216। तो 216। अब के की वैल्यू 1 लेनी है और माइनस रिमाइंडर आपका 2 है तो 214। तो 214 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना निकल कर आएगा? 214 आपका राइट आंसर निकल कर आने वाला है इस क्वेश्चन का। चीजें क्लियर हो रही हैं? मजा आ गया यहां तक? अच्छा लगा? तो ये थी आज की आपकी सारी कहानी जो कि मैंने एलसीएम के बेसिस पे आपको समझा दी है, जहां पर रिमाइंडर सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं। आज आप क्या करेंगे? आज आप होमवर्क करने वाले हैं इसका। देखिए, ये मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, क्या आप तैयार हैं होमवर्क करने के लिए? तो मुझे आज आपके सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए। जो प्रश्न आपसे बन जाते हैं करिएगा, जो नहीं बनते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये प्रश्न आपको बनाने पड़ेंगे तभी आपको मजा आएगा।
आप अभी एससीएफ के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। एससीएफ का, जैसे कि ये एससीएफ का क्वेश्चन है, इसको आप अभी छोड़ दें क्योंकि कल हम डिस्कस कर लेंगे, और है ना, ये हो जाएगा। और चलो, तो इनको कोशिश करना, ये भी एससीएफ का है ना, ये भी एससीएफ का है, ठीक है, और ये भी एससीएफ का है, ठीक है, तो इनको कराएंगे, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन बन जाते हैं वो बनाइएगा, एससीएफ के क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब सेशन को फटाफट से खींच के लाइक कर दीजिए, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी देख रहे हैं मुझे। साथ के साथ कैच द मैथ डेली आपका चलता है, आप जानते हैं, रात को 8 बजे इस सेशन को लेना मत भूलो। कितनी बार बोला है आप लोगों को। तो 23 मार्च है आज की तारीख, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से क्लासेस लीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाता है। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप जुड़ सकते हैं। मैंने आपको इस वीक की प्लानिंग बता दी है कि मैं इस फ्राइडे को आपको अर्थमेटिक का कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं। वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में कितना साथ देते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, बच्चे के पास कहने के लिए ये नहीं रहेगा कि मेरे को पढ़ाने वाले कोई नहीं थे। तो आपके पढ़ाने वाले हैं, आप पढ़ने वाले नहीं हो, ठीक है। दो ही चीजें, आप पढ़िए और फोड़िएगा। मैं चाहूंगा कि आप हर एक विद्यार्थी उस सेशन में पार्टिसिपेट करे और बढ़िया जमकर एक ही दिन के अंदर अंदर 4 चैप्टर रिवाइज करे, और फिर अगले दिन और टॉपिक पढ़े एडवांस मैथ के। मजा आने वाली चीजें हैं, आपको जब मन लगाकर पढ़ोगे ना तो सब मजा आने वाला है, ठीक है। और साहिल 10 को लगाकर आप अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी फ्री क्लास 8 PM वाली में, ठीक है ना। जुड़िएगा जरूर। स्पेशल क्लास पर जाना है, सी ऑल पर चले जाना है, 8 बजे वाली क्लास देख लेना, और एंटर इनवाइट कोड में साहिल 10 एज ए कोड लगा देना। जैसे साहिल 10 लगाओगे आपको अनलॉक हो जाना है, ठीक है ना। और मेरे साथ आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच में जुड़ जाओ। इससे बेस्ट बैच इस दुनिया में नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करो और बढ़िया तरीके से जुड़ो। साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर फाउंडेशन बैच पूरे 12 और 24 महीने चलता है। एसएससी एग्जाम पर जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, और बढ़िया तरीके से हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर मेरे साथ जुड़ सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में डिस्काउंट पा सकते हो। आप कॉम्बो भी ले सकते हो साहिल 10 कोड लगाकर। पूल अनअकैडमी कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो साहिल 10 कोड लगाकर, ठीक है। तो भाई देखो, आप लोगों का अब काम क्या है, सेशन को लाइक करना, शेयर करना। मैंने अपना काम किया, एक बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए देता जा रहा हूं, क्योंकि इससे बेहतर आप पढ़ नहीं सकते, चाहे आप दुनिया भर के पेड कोर्सेस में चले जाएं। क्योंकि आपको मैं ये सलाह देता हूं कि बेहतर की तलाश में बेहतरीन को नहीं खोना है हमें, है ना डियर। तो टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं 12:30 बजे, 12:30 पर क्लास है। लव यू ऑल, बाय बाय, लव यू, बाय।